हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 में टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल बता रहे थे। ठीक है बेटा, उस टॉपिक में आपको हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 या 14 तक आपको क्वेश्चन कराए थे। उसके अलावा आगे के हम क्वेश्चनों को आप समझेंगे। उस क्वेश्चन में आपको चैप्टर है आपका 6 application of derivative, topic tangents and normal। क्या बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फाइंड द इक्वेशन of the tangent and normal to the given curve at the indicated points। आपको इंडिकेटेड पॉइंट दिए हुए थे, उसके स्लाइड क्वेश्चन में आपको दिया है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट 0,5। तो आपको एक कर्व दिया हुआ है, इसका आपको इक्वेशन टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन टेंजेंट के लिए आपको मैंने पाया था मैंने y माइनस y1 ब्रैकेट में y माइनस y1 इक्वल टू dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। तो डिफरेंशियल निकालना है आपको, स्लोप निकालने से पहले स्लोप निकालना है। डिफरेंशिएशन किया आपने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन किया, देन dy ओवर dx 4x क्यूब 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 आपने पास किया इसको 0,5 से। तो 0,5 से आपने पास किया x में 0 0 प्लस 0 माइनस 10 कितनी आ गई आपकी स्लोप माइनस 10 आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब y माइनस y1 dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। अब y माइनस y1 कितना इंडिकेटिंग पॉइंट 5, dy ओवर dx कितना निकला माइनस 10, x माइनस इंडिकेटिंग पॉइंट कितना है प्लस 0, यानी y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, 10 को आप इधर लेकर दें 10x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये निकल के आई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपसे उसने कहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, तो y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस माइनस 1 अपॉन 10 x माइनस 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 10y माइनस 50 इक्वल टू x एंड x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। इस तरह से आपने निकाला तो वो आपका निकल के आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले जो आपको कर्व दिया है उसका डिफरेंशियल करेंगे, जिस पॉइंट से कहा है आपने उस पॉइंट से पास कर दिया, पास करने पे आपको स्लोप मिल गई उसकी। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताया y माइनस y1 dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1, y माइनस y1 जो पॉइंट दिए थे y1 dy ओवर dx निकला आपका माइनस 10 x माइनस पॉइंट x का कोऑर्डिनेट 0। सॉल्व करके इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम एज की आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली। क्लियर बेटा, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 16 आप सॉल्व करेंगे, उसमें भी यही से पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y equal to x cube at which the slope of the tangent
is equal to the y coordinate। अब क्वेश्चन को आप समझ ही रहे होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, जो कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसने कहा है विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy ओवर dx इज इक्वल टू किसके, y कोऑर्डिनेट। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। गिवन में क्या है आपके पास, yx क्यूब। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, then dy over dx 3x square। क्लियर बेटा। According to question, slope of tangent is equal to y। ये तो कहा है y कोऑर्डिनेट के स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है आपके पास, 3x स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, x क्यूब। आप इसको ले जाइए, then x क्यूब minus 3x square equal to 0, x square common, then x minus 3 equal to 0। एक आ गया आपका x equal to 0 and x equal to 3। When x equal to 0, then from equation first y equal to 0 का क्यूब किया आपने, कितना आ गया 0। सो पॉइंट 0, 0 निकल के आ गया आपके। When x equal to 3, then from equation first y equal to 3 का क्यूब equal to 27। so point 3, 27। बताइए समझ में आपके क्वेश्चन में कहा था वो पॉइंट बताइए कर्व का जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो सिंपल आपने डिफरेंशिएट किया y इक्वल टू x क्यूब, एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ गया, 3x स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर, y equal to x cube, and x cube minus 3x square equal to 0, x square take common, x minus 3, तो x equal to 0 and x equal to 3। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, तो आपको निकालना क्या है, y। now from equation first, when x equal to 0, y equal to 0 cube equal to 0, so point 0, 0। when x equal to 3, and from equation first 3 का क्यूब कितना आ गया, 27, so points कितने आ गए, 3, 27। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है फॉर द कर्व y equal to 4x cube minus 2x की पावर 5, find all the points at which the tangent passes through the origin। अब बेटा बात हुई इसमें आपसे कहा था जो कर्व है वो पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपको इससे करना है सॉल्व। क्लियर बेटा। y इक्वल टू क्या है आपको दिया है, 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट dy ओवर dx इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। पास किया आपने इसको x1 y1 पॉइंट से, देन 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। क्लियर। किसकी बात हो रही है आपकी, टेंजेंट। टेंजेंट तो आपने नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 dy over dx at point x1 y1 x minus x1। अब y minus y1 ये निकला आपका 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। अब आप देखेंगे सर आपने इसमें जीरो पुट क्यों नहीं किया, ओरिजिन से कहा है तो आपने
वो कर्व पास हो रहा है बेटा, कर्व पास हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट passes origin passes x1 y1, जब y1 इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अब इस जो कर्व की टेंजेंट निकली इसको पास करेंगे, passes origin से पास किया, आपने y की अगर दिया 0 माइनस y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 0 माइनस x1, देन माइनस y1 की वैल्यू आपको सेम दिख रही है 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इक्वल टू माइनस 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 8x1 की पावर 5 माइनस 8x1 क्यूब इक्वल टू 0, 8x1 क्यूब टेक कॉमन, बचा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू आगे 0 1 एंड माइनस 1, when x1 इक्वल टू 0 then from equation सेकंड, बेटा इक्वेशन सेकंड में आप वैल्यू पुट कर दीजिए x1 की, तो y1 इक्वल टू कितना आ गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, सो पॉइंट क्या मिल गया आपको 0, 0, when x1 इक्वल टू 1 then from equation first y1 equal to 4 minus 2 equal to 2, so point 1 comma 2, same when x1 equal to minus 1 then from equation first y1 equal to minus 4 plus 2 equal to minus 2, so point आपके minus 1 comma minus 2, तो ये आपके 3 पॉइंट मिले आपको। पहला पॉइंट्स क्या हो गए आपके 0, 0, 1, 2 एंड माइनस 1, माइनस 2, तो इन पॉइंट पर जाके आपका जो टेंजेंट होगी वो ओरिजिन से पास होगी। चलिए बेटा दोबारा समझिए, क्वेश्चन में दिया था y इक्वल टू 4x2 माइनस 2x की पावर 5, सेम डिफरेंशियल किया आपने क्योंकि टेंजेंट की बात है, टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है dy/dx, डिफरेंशियल किया तो x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, इस पॉइंट से अब आपको कर्व कहा है वो पास हो रहा है ओरिजिन से, टेंजेंट नहीं, तो क्या कहा है x1 y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, तो इक्वेशन टेंजेंट क्या होती है y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1, y माइनस y1 dy/dx से निकला 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 x माइनस x1, पास किससे करना है आपको ओरिजिन से, x और y की वैल्यू आपने ओरिजिन पुट कर दिया, देन माइनस y1 की वैल्यू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 माइनस बाहर रखा आपने वाला x1 का अंदर मल्टीप्लाई 12x1 क्यूब माइनस 10x की पावर 5, आपने सॉल्व कर लिया 8x की पावर 5 माइनस 8x क्यूब इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन आ गया 8x1 क्यूब, क्या बचा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x1 की कितनी वैल्यू आपको मिली, एक तो यहाँ से मिल जाएगा 0, यहाँ से निकलेगा तो प्लस माइनस का 1, तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में when x1 इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे आप 0 तो y की वैल्यू निकलेगी आपकी 0, पहला पॉइंट क्या मिला आपको 0, 0, पहला अगर x1 इक्वल टू अगर 1 होता है इसमें 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो पॉइंट्स क्या मिल गया आपका 1, 2, अगर x1 के लिए माइनस 1 पुट करते हैं आप तो कितना मिल जाएगा आपका -2, तो इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट्स इसके फाइंड आउट हुए। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 आपको कर लेना। फाइंड द इक्वेशन of the normal at the point an square comma an cube for the curve ay square equal to x cube। अब क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होनी चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे आप? जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करके। तो गिवन में आपको कर्व क्या दिया है आपको? ay square equal to x cube. Now differentiation with respect to x. So 2ay dy over dx equal to 3x square. Then dy over dx equal to 3x square upon 2ay. पास किससे करना है आपको? am square comma am cube. 3am square into am square upon 2a into am cube. a से कट गया m cube में क्या बचा आपके पास? 3m upon 2. Then equation of normal y minus y1 minus 1 upon dy over dx at x1 comma y1 x minus x1 y minus y1 am cube minus 2 upon 3m x minus am square 3my minus 3am की पावर 4 equal to minus 2x plus 2am square. Then 2x plus 3my 3m की पावर 4 plus 2am square. ये निकल के आया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका बोर्ड के लिए। Question number 23. Prove that the curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angle if 8k square equal to 1. यानी दोनों का राइट एंगल पे कट कर रहे हैं कब? यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। तो दोनों का अगर मैंने आपको जब फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें बताया था अगर दो कर्व आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे कट कर रहे हैं तो दोनों के स्लोप का इनटू -1 के इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू y स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड xy इक्वल टू k from equation first and equation second उठा के x वैल्यू आपको कर दी इसमें। then y cube equal to k, तो y equal to कितना आ गया? k की पावर 1/3 फोर्टीन इक्वेशन फर्स्ट x equal to k की पावर 2/3। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिले आपके? जहां पर दोनों कर्व कट कर रहे होंगे k की पावर 2/3 और k की पावर 3। अब स्लोप differentiation of equation first with respect to x। इक्वेशन फर्स्ट का आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 1 equal to 2y dy over dx। तो dy over dx कितना आ गया यहाँ से आपका 1/2y। इसे आपने पास किया k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 से कितना बना 1/2 k की पावर 3। क्या निकली आपकी फर्स्ट वाले की स्लोप। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x y का dy over dx plus y x। then dy over dx equal to minus y upon x। then dy over dx k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 minus 1/k की पावर 3। एक स्लोप आ गई। if curves cut at right angle then m1 into m2 equal to -1 1/2 k की पावर 1/3 minus 1/k की पावर 1/3 equal to -1।
देन 1 इक्वल टू 2k की पावर 2/3 जो कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड क्यूब रूट हटाना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड दोनों तरफ हमने क्यूब किया, देन 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है। क्लियर बेटा, बात समझ में आई? पहले दोनों कर्व को आपने सॉल्व किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, x के उठा के इसमें रख दिया, y इक्वल टू k, तो y इक्वल टू कितना आया, 2 की पावर 1/3। ये y के उठा के फर्स्ट इक्वेशन पुट करा तो x के उठा के e की पावर 2/3। पॉइंट सेकंड पॉइंट मिल गए। दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो राइट एंगल कट करने के लिए दोनों के स्लोप का इनटू -1 के इक्वल होना चाहिए। पहले की स्लोप निकाली डिफरेंशिएशन करके 1/2y, पॉइंट पास किया, m1 आ गया। सेम इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, जिस पॉइंट से था उस पॉइंट से पास किया, m2 आ गया। दोनों राइट एंगल पे करते हैं, m1 * m2 इक्वल टू -1। दोनों को सॉल्व किया, देन इससे निकल के आया आपका कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं तो ये है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। Find the equation of the tangent to the curve y equal to root में 3x minus 2, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। चलिए बेटा, क्या दिया है कर्व आपका, y इक्वल टू रूट में 3x माइनस 2, टेंजेंट की बात है तो डिफरेंशियल सिंपल स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो नॉट डिफरेंशिएशन किया इसका dy over dx 1/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का किया 3, इट इज 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस, फिर आपको क्या दिया, लाइन दी थी 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी आपने स्लोप निकाली, स्लोप n कितनी निकलेगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस 4/-2, कितना कटेगा, कितना आया आपका 2। नोटेड, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, m के, देन 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 2, देन 3 इक्वल टू 4, 3x माइनस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ पे किया आपने स्क्वायरिंग, देन 9 इक्वल टू 16, 3x माइनस 2, 48x, then 41 equal to 48x, and x equal to 41/48. Put in equation first, then y equal to root में 3 into 41/48 minus 2, 16 take LCM, 41 minus 32 कितना आ गया, 9/16, it means 3/4। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y minus y1 dy over dx at point x1, y1 x minus x1, then y minus y1 3/4, dy over dx किसके इक्वल है, 2k, then 2 x minus x1 41/48, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4y minus 3/4, 48 एक एलसीएम, 48x minus 41, 24 6 बार
6 4 जा 24y, 6 3 जा 18 equal to 48x minus 41, and 48x minus 24y, 41 minus 18 equal to 20। तो ये निकल गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।